लखनलाल जी ने कहा, भैया जी अब तो किशोरी जी का बाग है ही है और गुरु जी के लिए फूल बहुत आवश्यक है, फूल भी लेना है। और देखो ना कितना सुंदर तड़ाग है, कितना सुंदर सरोवर है, वहां सुंदर पुष्प उतारेंगे और उसका दर्शन भी करेंगे। राम जी ने कहा, चलो मैं बोल देता हूं। राम जी ने किशोरी जी की जय जयकार लगाई और किशोरी जी की जय जयकार लगा करके बगिया में प्रवेश किया और नाना प्रकार से पुष्पों का चयन किया। पुष्पों का चयन करके श्री राम जी महाराज गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव के पास पुष्पों का चयन करके आने को अभी नहीं हुए, अभी आए कहां, अभी तो बीच में घमासान होना है, अभी तो शोभा संग्राम होना है। कोई वीर लड़ने के लिए जाए, अब बिना लड़ाई करे लौट आए तो उसकी शोभा कहां है, अभी आए नहीं। वहीं उसी समय श्री किशोरी जी आ गई। किस समय? जब राम जी पुष्प का चयन कर रहे थे। सर के समीप गिरजा जी का मंदिर है, तालाब के पास गिरजा जी का मंदिर है। स्नान किया और गिरजा जी का पूजन किया। गिरजा जी का पूजन करके अपने अनुरूप श्री किशोरी जी ने वरदान मांगा। किशोरी जी ने जो है गिरजा जी से अपने अनुरूप वर मांगा। उसके बाद पूजन कर ही रही थी, उसी समय एक सखी श्री किशोरी जी से पृथक होकर के फुलवाई में गई, जहां से राम जी पुष्प का चयन कर रहे थे। राम जी के रूप को देख करके सखी मोहित हो गई और उसके मुख से वचन आना मुश्किल हो गया। तन रोमांचित हो गया, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, गदगद वाणी है, पैर आगे नहीं चलते हैं। किसी तरह से श्री किशोरी जी के पास वह सखी आई। सखियों ने पूछा, आपकी ऐसी दशा कैसी हो गई? सखियों ने जब उससे पूछा कि ऐसी दशा कैसी हुई, तो उसने सारा वृत्तांत बताया कि मैं जो है बाग में गई थी, वहां अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं, जिनको देख करके मेरा मन मुग्ध हो गया। 3 निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर अरुणारी, जिन्होंने अपने रूप सुधा से संसार के समस्त प्राणियों को अपने बस में कर रखा है। सारे जनकपुर के नर नारी सब उनके बस में हो गए हैं। श्री सखियों ने पूछा, उसने बताया बाग गई थी, वहां कुंज लताओं में 2 राजकुमारों को देखा और उनको देख करके मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं कुछ बता नहीं सकती। गिरा अनैन नैन बिन वानी, आंख से मैंने देखा है, आंख में वाणी नहीं होती, आंख बखान तो कर नहीं सकती है, मुख बखान करता है तो मुख में वाणी होती नहीं। यह अकथनीय शोभा है। तास बचन अतिशय सुहाए, दरस लाग लोचन ललचाए। उसके वचन श्री किशोरी जी को भी अच्छे लगे। श्री किशोरी जी सुमिर से ये नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकन सकल दिश, जन शिष्य मृग सभी। श्री नारद जी महाराज ने किशोरी जी से कहा था, गिरिजा जी के
बाग में आपको जो पुरुष दिखेगा, जिस पर जिसके रूप को देख करके आपका मन मुग्ध होगा, वही आपके प्राणनाथ होंगे। आज श्री किशोरी जी गिरजा बाग की तरफ चलती हैं और बाग में आते समय रास्ते में श्री किशोरी जी के नूपुर की धुनी, कंकड़ की धुनी, किंकिनी की धुनी सारे बाग को गुंजायमान कर रही थी। उसको वह ध्वनि राम जी के कानों तक पहुंची। मानो मदन दुम्बदुबे दीनी, मनसा विश्व विजय को चीनी। मानो कामदेव दुम्दुबी दे रहा है, डंका बजा रहा है विश्व को जीतने के लिए। श्री लखनलाल जी से अपना मंतव्य बताया और ऐसा कह करके श्री राम जी ने आगे देखा, श्री किशोरी जी का स्वरूप दिखा और श्री किशोरी जी के स्वरूप को देख करके श्री राम जी के नेत्र अचंचल हो गए, पलक नहीं गिर रहे हैं। श्री किशोरी जी के स्वरूप में लुप्त हो गया राम जी का रूप। देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नयावा। श्री किशोरी जी के रूप को देख करके श्री राम जी महाराज जी को सुख की अनुभूति हुई, परम सुखी हुए। हृदय से सराहना करते हैं, मुख से वचन नहीं आते। वही गिरा अनैन नयन विनवानी, ऐसा ही हो गया। श्री राम जी महाराज मानो शोभा संग्राम में अपने आप को हारे हुए से माने। हृदय सराहत वचन नहीं आवा, जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, कितनी शोभा होगी। लखनलाल जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया, हमारे रहते हुए हमारे बड़े भैया हार जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लखनलाल जी बगिया के कुंजों में ले गए और कुंजों के बीच में बैठा करके सुंदर श्रृंगार किया, भगवान का मंगलमय श्रृंगार किया। और श्री किशोरी जी इतने में पहुंच ही गई। सखियों ने कहा, देखो किशोरी जी, जिन राजकुमारों की हम चर्चा कर रहे थे, वे राजकुमार लता की ओट में देखो, लता ओट सब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। दोनों राजकुमार को देख करके देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन्म निधि निज पहचाने। अपने निधि को पहचान गई, ऐसी हर्षित होंगे मानो अपनी निधि प्राप्त हो गई हो। अधिक स्नेह देव है भोरी, सरल सती जन चितव चकोरी। नाना प्रकार से उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। 9 दिन में कैसे कथा हो, आनंदमय। जैसे चकोरी जो है पूर्ण चंद्र को देख करके टकटकी लगा करके लगातार देखती है, वह तृप्त नहीं होती है, वैसे ही श्री किशोरी जी श्री रामचंद्र जी के चंद्रमुख को देख करके टकटकी लगा करके उसमें आसक्त हो गई है। और आसक्त होने के बाद उस छवि को अपने हृदय में रखा और नेत्र बंद कर लिया। अब सखियों को लगा कि ये कहीं ध्यान में चली गई तो पता नहीं कितने दिन बीत जाए। जब किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेने वाले शंकर भगवान ध्यान लगाते हैं तो 87,000 वर्ष बीत जाते हैं। किशोरी जी स्वयं ध्यान करने लग जाएं तो कितने दिन बीत जाएं कोई ठिकाना नहीं, कितने युग बीत जाएं। श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेकर के सीता सीता मधुर मधुर जब राम दरस से पाई, भजवन सिया नाम सुखदाई। श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेकर के शंकर भगवान
ध्यान में सब सर्वोत्तम है। और किशोरी जी ध्यान करने लग जाए तो किशोरी जी के हृदय की मर्मज्ञा है। सखियां किशोरी जी के हृदय की मर्मज्ञा है, हृदय की बात को जानने वाली है। किशोरी जी को ध्यान नहीं करने देंगी, बस देख लिया ठीक है, ध्यान से विचलित करती है। अरे गौरा जी का ध्यान बाद में करना, ये सामने रखे हैं राजकुमार, इनका दर्शन करो। व्यंग में कहती है, सामने राजकुमार खड़े हैं, उनका दर्शन करो, गौरा जी का ध्यान बाद में करना नेत्र बंद करके। किशोरी जी ने धैर्य धारण करके संकुचित होकर के नेत्र खोला है और दोनों राजकुमारों को देख करके परमानंद की अनुभूति कर रही हैं। नखशिखांत श्री राम जी की सेवा शोभा को देख करके श्री किशोरी जी के मन में बड़ा क्षोभ होता है, दुख होता है। हमारे पिताजी ने कैसा प्रणठान दिया है, ये धनुष तो रखा है, जब तक धनुष नहीं टूटेगा तो ये हमारे जो निधि है, हमारे प्राणनाथ है, मुझे प्राप्त कैसे होगा। सखियों ने कहा फिर से आएंगे इसी समय, पुनी आओ वही बरियाकारी, यही बेरिया माने इसी समय, फिर से कल आएंगे। अब तो देर हो रही किशोरी जू। एक बात ये हो सकती है, दूसरी बात ये भी हो सकती है, मानो राम जी को इशारा कर रही हैं, अभी तो हम जा रही हैं, राम जी फिर आना, कल यही भेंट फिर से होगी। अस कही मन बेहसी एक आली, ऐसा कर करके हंसते हुए सखियां किशोरी जी को लेकर के चल दिया। किशोरी जी जाकर के गौरा जी के मंदिर में पहुंची हैं और अपने अनुरूप वरदान मांगा है, नाना प्रकार से विनती किया है और वरदान मांगा। श्री किशोरी जी के वचनों को सुन करके अम्बा जी ने वरदान दे दिया है, मन जाए राजो मिले सोवर साहस सुंदर पावर। आपने आपका मन जिसमें रमा है वही सांवले राजकुमार तुम्हें वर के रूप में प्राप्त होंगे। गौरा जी ने आशीर्वाद दिया। आइए श्री किशोरी जी क्या क्या मांगती है, एक ही चीज थोड़ी मांगती है, बहुत मांग रही है, सब कुछ एक पद के माध्यम से सुनो। फिर हम लोग धनुष यज्ञ में देंगे और विवाह का दर्शन फिर करना, क्योंकि संकेत में ही हो सकता है, कथा तो संकेत ही में होती है। सबको पूरा पूरा जानना है तो पाठ करो, पाठ करना चाहिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। सूत्र में हम लोग चल रहे हैं। इधर गौरा जी ने श्री किशोरी जी को आशीर्वाद प्रदान किया, सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। उधर राम जी गुरु जी के पास फूल लेकर के गए और राम जी ने सुमन पाए पुण्य पूजा कीना, पुण्य आशीष तुम बाइन दीन्हा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। गुरु जी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दे दिया, इधर किशोरी जी को गौरा जी ने आशीर्वाद दे दिया। बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जो काम किया जाता है वह चाहे कितना कठिन काम हो वह अवश्य करके पूर्ण होता है। धनुष तोड़ना कितना बड़ा कठिन काम है। इधर जनक जी महाराज ने सतानंद जी को बुलाया और कहा कि जा करके श्री गादिनंदन विश्वामित्र जी को लेकर के आओ। श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी से कहते हैं, राम जी जनक जी ने हम लोगों को बुलावा भेजा है, वहां स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, हम लोग चल करके श्री किशोरी जी का स्वयंवर देखें, इस पर किसको बढ़ाई देता है हम लोग देखते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा देश देशांतर के आए हैं, इस पर किसको बढ़ाई देता है, किसके हाथ से धनुष टूटता है, सब चल करके देखेंगे। श्री लखनलाल जी ने कहा, गुरु जी बयान मत बदलो,
बयान कैसे बदलने की बात? अरे अभी आपने कहा है, सुबह सुबह आप बोले हैं सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, अब बयान बदल रहे हैं। इस काहि दो देव बढ़ाई, इस पर किसको बढ़ाई देता है? इसका मतलब अब ईश्वर के अधीन हो गया, आपके अधीन एक कार्य है, आपने आशीर्वाद दिया है, आपको पूरा करना पड़ेगा। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, बयान नहीं बदलेंगे। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। आपकी कृपा जिस पर होगी वही यश का प्राप्त हो भाजन होगा। श्री गुरुदेव भगवान हर्षित प्रसन्न हुए और लेकर के रंगस्थली में पधारे। रंगस्थली में जो सबसे ऊंचा मंच था उसमें ले जाकर के श्री राम जी महाराज जी को पधराया। मार्ग में सबने भगवान श्री राम जी का दर्शन किया। रंगभूमि में जब भगवान आए तो जो विद्वान लोग थे भगवान को विराट के रूप में देखे, जो जनक जी के समाज के लोग थे वे अपने संबंधी के रूप में श्री राम जी दिखे उनको, जो योगी लोग थे उनको तत्व के रूप में दिखे, जो भक्त लोग थे भगवान के रूप में दिखे, और जिसकी जैसी भावना थी सब ने अपने भावना से अपनी अपनी भावना से भगवान श्री राम जी का दर्शन किया। जो जही भाव रहा अभिलाषी, प्रभु तही कहे तसी तसी रुचि राखी। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भगवान श्री राम जी सुंदर मंच पर विराजमान हो गए। बंदी जनों से जनक जी कहते हैं जाकर के मेरा प्रण सुनाओ राजाओं को। जाकर के राजाओं को प्रण सुनाया। यहां पर बड़े बड़े वीर आए, रावण और सहस्त्राबाहु जैसे वीर आए। धनुष को देख करके सब यहां से चले गए। सालों से यह धनुष यज्ञ चल रहा है, कोई वीर इसको तोड़ नहीं सका। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा। वही शंकर भगवान का पिनाक यह सभा के मध्य में रखा हुआ है। राज समाज का कोई भी वीर इसको भंजन करेगा, उसी के गले में वीर जयंती श्री किशोरी जी माला डालेगी। राजाओं ने सुना इसका प्रण, जनक जी का प्रण सुना। क्या प्रण है? जो भी वीर वरेण्य अपने हाथों से इस धनुष का भंजन करेगा उसके गले में श्री किशोरी जी जयमाला डालेंगी, उसको वर के रूप में वरण करेंगे। बड़े बड़े राजा परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। सब बड़े बड़े राजा लोग चले और धनुष को उठाने का खूब प्रयास किया, लेकिन डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष का वचन सती के लिए व्यर्थ जाता है, ऐसे ही उनका बल सब व्यर्थ चला गया। धनुष उठ ना सका किसी से। राजाओं ने विचार किया एक एक राजा जाएंगे, कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाएगा। सब राजा एक साथ मिलकर के धनुष तोड़ें। किसी ने कहा कि सब मिलकर के धनुष तोड़ेंगे तो फिर ब्याह किसके साथ होगा? तो एक राजा ने कहा भाई सब मिलकर के हम लोग धनुष तोड़ेंगे। 10,000 राजा मिलकर के धनुष तोड़ेंगे और जब धनुष टूट जाएगा तो धनुष को टूट जाने पर तलवारें चलेंगी, मुंडियां कटेंगी, सब आपस में लड़े भिड़ेंगे। जिसकी मुंडी बचेगी, जिसका सिर बचेगा, उसी के गले पर श्री किशोरी जी जयमाला डाल देंगे। अब बताओ या कोई सही बात है? लेकिन राजाओं की सोच है। हजार हजार राजा एक साथ उठाने का प्रयास किए, लेकिन किसी के हाथ से नहीं उठा। श्री
राम जी के लिए गुरु जी ने आदेश दिया, राम जी आप धनुष का भंजन करें। श्री राम जी महाराज गुरुदेव श्री गांधी नंदन विश्वामित्र जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके उठे और उतावली नहीं कि जल्दी जाओ तोड़ करके बरमाला पहन ले। उनको तो कन्फर्म था कि मुझे तोड़ लेना है। जिसको कन्फर्म नहीं था वो तो परिकर बांध उठे, अकुला करके चल रहे हैं। कितना जल्दी हम पहले तोड़ लें, हम तोड़ लें, हम तोड़ लें। लेकिन राम जी को कन्फर्म है कि हम तोड़ लेंगे और वही तोड़ते ही हैं। भवछाप तोड़ने वाला संसार में कोई भी नहीं है। भवछाप का खंडन करने वाले तो श्री राम जी ही हैं। भव भीति का विनाश करने वाले राम जी ही हैं। सर्वलोक सारण्य तो प्रभु श्री राम जी ही हैं। राम जी सहज रूप से चले। नर नारी सब सुखी हो गए। सब नर नारी अपने अपने देवी देवताओं को मनाने लगे। मैंने जीवन में जो भी तप किया हो, स्वाध्याय किया हो, आचरण किया हो, शुभ कर्म किया हो, मेरा सारा शुभ कर्म श्री राम जी को समर्पित है। सारे नर नारी कहते हैं श्री राम जी के चरण कर कमलों से शंकर जी का पिनाक खंडित हो जाए, इसी के लिए मैं अपना सारा कर्म धर्म, सारा पुण्य समर्पित करता हूं। इधर श्री अम्बा सुनैना जो दुखी होती है। देखो ये राजकुमार कितने कोमल अंग वाले हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए, ऐसे धनुष को इतने कोमल अंग वाले राजकुमारों को देना इतने बड़े समाज के लिए कितना अनुचित है। राजा को यह समझ में नहीं आता कि ये राजकुमार कैसे धनुष तोड़ेंगे। मुनि महात्माओं को ये समझ में नहीं आता, वो कैसे आज्ञा दे दिए राम जी को धनुष तोड़ने के लिए। राम पराभव नहीं सह जाई। किशोरी जी की माता जी श्री सुनैना अम्बा जो कहती हैं हमारी बेटी कुमारी रह जाए कोई बात नहीं है, लेकिन राम जी की सुकुमारता को देख करके धनुष के पास इनको नहीं जाने देना चाहिए। क्यों धनुष के पास जाएंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि राम जी के हाथ से धनुष नहीं टूटता तो उनका कुबलाया हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जाएगा। राम जी का लटका हुआ चेहरा, राम जी दुखी होकर के वहां से लौटेंगे। इस कष्ट को मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। राम जी के प्रति पहले से ही संबंध भाव सबके हृदय में जागृत हो गया। राम जी को अपना मानने लगे। जब पहले से राम जी को अपना मानोगे तब तो राम जी आपको अपनाएंगे। भैया हम सबको राम जी से पहले से संबंध जोड़ना चाहिए। भगवान को अपना मानोगे तो ठाकुर जी आपको एक दिन अपना करके मानेंगे। जनकपुरवासी सब भगवान को धनुष नहीं टूटा है लेकिन अपना मानते। सबके हृदय में लालसा है कि राम जी के हाथ से, राम जी के करकमलों से यह धनुष टूट जाए। सखियों ने समझाया सुनैना अम्बा जी को, अम्बा जी ये परम तेजस्वी हैं, इनको छोटा करके नहीं मानना चाहिए। कहां अगस्त ऋषि और कहां समुद्र, कितना विशाल, लेकिन अगस्त ऋषि ने 3 आचमन में सारे समुद्र को सोख लिया। कहां सूर्य भगवान रविमंडल में बहुत छोटे से दिखते हैं, लेकिन उनके उदय होने पर त्रिभुवन का तम ध्वस्त हो जाता है, दूर हो जाता है। मंत्र छोटा होता है लेकिन मंत्र के अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। समस्त देवी देवता मंत्र के अधीन होते हैं। यहां तक कि राम जी भी
अपने मंत्र के अधीन हैं। मंत्राधीनो देवता, समस्त देवी देवता मंत्र के अधीन हैं। जो जिसका मंत्र होता है वह देवता उसके अधीन होता है। तो मंत्र, जब छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने वश में कर लेता है, लेकिन देखने में छोटा होता है, परंतु उसका ऐश्वर्य, उसका प्रताप कितना बड़ा होता है। इसी प्रकार से हे सखी, गजराज कितना महान होता है, लेकिन छोटा सा अंकुश उसको अपने वश में कर लेता है। महावत छोटा सा अंकुश लेकर के गजराज को अपने वश में कर लेता है। इसी प्रकार से राम जी देखने में छोटे हैं, लेकिन उनका प्रताप और प्रभाव इतना अधिक है जिसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। अभी हम लोगों ने सुना है जिनकी रज से अहिल्या का उद्धार हो गया। कैसे महान है राम जी। आप चिंता मत करो, हृदय में धैर्य धारण करो। राम जी अवश्य अपने कर कमलों से धनुष का भंजन करेंगे। सखी वचन सुन भय प्रतीति, सखी के वचनों को सुन करके अंबा सुनैना जी के हृदय में विश्वास हुआ और विषाद मिट गया। हृदय में प्रेम जगा, हृदय सुखी हो गया। श्री किशोरी जी राम जी को देख करके व्याकुल हो गई है। सवय विनय बिनवत जिहते ही, सवय हृदय बिनवत जिहते ही, हृदय से भयभीत। देखो, अधिक प्रेम मन भा संदेहा, अधिक प्रेम होने पर संदेह हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण कन्हैया कालीदह में कूद गए, सब उनके सखाओं को संदेह है, अब तो कन्हैया बचने वाला नहीं है। अधिक प्रेम है ना। ऐश्वर्य को पहले देख चुके हैं, कितने निशाचरों को मारा आंख के सामने, कितने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन संदेह है। जैसे कृष्ण के सखाओं को संदेह है, यशोदा मैया को संदेह है, ऐसे श्री किशोरी जी को भी संदेह है। सब देख रहे हैं कितना अधिक अधिक ऐश्वर्य, उनके माधुर्य को भी देखा और ऐश्वर्य को भी देखा। बड़े बड़े कार्य करके आए हैं, सबके मुख से प्रशंसा भी सुनी है। बड़े बड़े दैत्यों को मारा है, जीते असुर संग्राम, मख राखे सब साख जग। ये सारी बातें किशोरी जी को सब पता है, लेकिन अधिक प्रेम मन भा संदेहा, अधिक प्रेम है। प्रेम की उच्च अवस्था में केवल माधुर्य ही इतना होता है कि ऐश्वर्य को दबा देता है। श्री किशोरी जी ने जो है मन में सभय होकर के, भयभीत होकर के, राम जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो होगा क्या, छटपटाहट होती है। तो श्री किशोरी जी सर्वप्रथम शंकर भगवान से विनती करती है। शंकर भगवान से कहती है, हे बोध भावन भोलेनाथ जी, हो प्रसन्न महेश भवानी, मन ही मन मनाव अकुलानी। हे भवानी शंकर, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और करो सफल आपन सेवकाई, अपनी सेवा को आप सफल करिए। मैंने आज के लिए ही आपकी इतनी सेवा किया है, आज लगे कीने उत्तु सेवा। गणनायक वरदायक देवा, गणेश जी की वंदना करती हैं। हे गणेश जी, आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वपूज्य हैं। आपके चरणों में मेरी बारंबार विनती है कि आप जो है प्रसन्न होकर के मेरे मन की कामना को पूर्ण करें। मैंने आज के लिए ही आपकी सेवा किया है। बार बार मेरी विनती सुन करके करहु चाप करुता अति थोरी, इस चाप की, धनुष की, जो धनुष का जो बदन है, इसमें जो कठोरता है, उसको आप कम कर दीजिए, जिससे श्री राम जी के कर कमलों से इस धनुष का भंजन हो जाए।
या धनुष टूट जाए, कहां को कुसुम से भी कोमल राजकुमार और कहां यह ब्रज से भी अधिक कठोर शिवचाप। कैसे मैं धैर्य धारण करूं, विधि कहीं भांति धरहु मन धीरा। अरे विधाता, मैं किस प्रकार से मन में धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन कर्ण भेदिए हीरा। नाना प्रकार से सबसे विनती करते हुए अंतिम में समस्त देवी देवताओं से विनती किया, और विनती करके मांगती क्या है, श्री राम जी मुझे पति रूप में प्राप्त हो। देखो, हम लोग भी अन्य देवी देवताओं की कभी कभी सेवा पूजा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, सब राम जी के ही परिकर हैं। लेकिन ध्येय क्या होना चाहिए, श्री किशोरी जी जीवों की आचार्य हैं, वो सिखाती है, क्या बताती है, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो। सबका फल यही है कि राम जी के हाथों से धनुष टूट जाए, राम जी मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो हम लोगों को किसी का भी कुछ भी हमने जीवन में पुण्य किया है, सबका फल क्या चाहिए, नाना कर्म धर्म पुण्य नाना, किए जोग जब तप नमक जाना, भूत दया दिल गुरु सिमकाई, श्रद्धा विनय विवेक बढ़ाई, जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सारे कर्म धर्म वेद पुराण शास्त्र इतिहास, नाना प्रकार के पुण्य सत्कर्म, योग भजन तपस्या स्वाध्याय, सबका फल क्या है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। यदि वो नहीं हुआ तो सब किया हुआ ना के बराबर है, और वो हो गया तो कुछ भी न हो तो भी हमको सब कुछ प्राप्त हो गया। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, जेम बिन काऊ न पावे क्षेमा, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु तो जान निहारा। राम जी के चरणों में किशोरी जी की गाढ़ अनुरक्ति है, गाढ़ा प्रेम है। श्री किशोरी जी ने सबसे मनोती मांगते हुए अंत में धनुष से मनोती मांगती हैं। अब मैं शंभु चाप गद्दोरी, हे शंभु चाप, हे धनुष, मैं आपसे ही विनती करती हूँ, आप कृपा करके हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, किशोरी जी मैं आपकी बात को मानूंगा, आपने मेरी बहुत पूजा किया है, छोटे से ही आप मेरी पूजा करती हुई आई हैं, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। आप बताओ मैं कितना हल्का हो जाऊं, 2 कुंटल हो जाऊं। किशोरी ने कहा 2 कुंटल तो बहुत है, 1 कुंटल हो जाऊं। किशोरी जी घबरा गई, 10 किलो हो जाऊं, फिर भी घबराहट, 1 किलो हो जाऊं, अभी भी घबराहट, आधा किलो, फिर भी घबराहट, कितना हो जाऊं, आप अपने छोटे से मुख से बता दो किशोरी जी, मैं कितना हल्का हो जाऊं। जितना हल्का आप कहोगे उतना हल्का मैं हो जाऊं। श्री किशोरी जी ने कहा, निज जड़ता लोगन पर डारी, अपना जो वजन है सबके ऊपर बंटवारा कर दो, सबको वजन दे दो। और वो ही हरू रघुपति है बिचारी, आपको हल्का होना है, लेकिन कितना हल्का, राम जी को देख लेना, धनुष उठाते समय तुम देख लेना कि राम जी कितना काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब फूल उतार रहे थे तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल में श्रम के बिंदु थे, यानी पसीने थे, जिनका फूल उतारने में पसीना चल रहा है, जिनको फूल उतारने में इतनी मेहनत है कि पसीना चल दिया फूल उतारने में, फूल तोड़ने में जो थक जा रहे हैं वो धनुष कैसे तोड़ेंगे। अब समझ लो, आपको राम जी के हाथों से टूटना है, अब चाहे जिस विधि से टूटे, मुझे मतलब नहीं है कि आप कितने हल्के हो जाओ। कोई हरू रघुपति बिचारी, राम जी को देख करके आप हल्के हो, वो कितना तोड़ सकते हैं ये आप स्वयं समझते हैं, क्योंकि शंकर भगवान अंतर्यामी हैं, तो उनके आप पार्षद हो, अस्त्र हो। आप
भी अंतर्यामी हो, श्री राम जी के बल को देख लो और उसके अनुसार आप हल्के हो जाओ। सागर रघुवर बाहुबल, मूढ़ सुसकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। राम जी का बल तो सागर है, राम जी के बल की क्या कहना। लेकिन देखो माधुर्य भी सागर से भी महासागर है। श्री किशोरी जी का जो माधुर्य है वह महासागर है। श्री किशोरी जी ने प्रण किया, अभी इसी क्षण श्री राम जी के हाथ से धनुष टूटेगा या मेरे प्राण पखेरु इस शरीर से उड़ जाएंगे। श्री राम जी महाराज ने किशोरी जी को देखा, अत्यंत विकुल हैं। का वर्षा सब कृषि सुहारे, समय चुके पिन का पछताने, अस जिय जान जान की जानी। श्री किशोरी जी को देखा कि यदि मैं धनुष को न तोड़ा तो ये अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगी। तब श्री राम जी महाराज ने धनुष को उठाया और उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष का भंजन कर दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब धनुष का भंजन हुआ तो श्री जनक जी महाराज ने जाकर के गादिनंदन विश्वामित्र जी महाराज जी का चरण पकड़ा और कहा कि अब क्या होना चाहिए गुरुदेव। ये धनुष तो टूट गया लेकिन अब होना क्या चाहिए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नार विदित सब काहू, रहा विवाह चांप अधीना। गुरु जी ने कहा कि विवाह तो चांप के अधीन था, उसमें कोई योग्यता की बात नहीं थी। केवल एक ही योग्यता थी कि जो भी वीर, वो मूर्ख हो विद्वान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गंवार हो, कैसा भी हो, यहाँ तो गुण के सागर, गुण के निधि श्री राम जी महाराज ने तोड़ा। कैसा भी वीर हो, जो भी धनुष तोड़े वह सीता जी से नाता जोड़े। लेकिन यहाँ पर तो श्री राम जी अत्यंत महान, राम जी शील में बड़े, गुण में बड़े और वीरता में बड़े। श्री राम जी महाराज ने धनुष का भंजन किया है। विवाह तो निश्चित हो गया, लेकिन उसके बाद भी यथा वंश व्यवहार, जैसा वंश का व्यवहार है उसके अनुरूप कार्य करो। कैसा करो? दूत अवधपुर पठबहु जाई, अयोध्यापुरी दूत भेजो, वहां से सुंदर बारात का आगमन हो। हाँ भैया, अयोध्यापुरी में दूत भेजो, वहां से दशरथ जी महाराज बुलाओ, लेकर आओ। अयोध्यानाथ नर नरेंद्र श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज बारात को सजा करके चतुरंगड़ी सेना के साथ धूमधाम से बारात लेकर के आवे और मंगलमय वेद विधि से सुंदर विवाह उत्सव का आनंद लिया जाए। इसी में आपकी कीर्ति है और इसी में राम जी की कीर्ति है, इसी में किशोरी जी की कीर्ति है और इसी में चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज जी की कीर्ति है। अतः ऐसा काम होना चाहिए। दूतों को श्री जनक जी महाराज ने बुलाया है। दूत आए और पत्रिका लेकर के श्री अयोध्यापुरी के लिए गए हैं। वहां दूतों ने सारा समाचार बताया है। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, भैया ये बताओ, तो तूने अपने आंख से देखा है? राम लखन को तूने अपने आंखें से देखा? तुमने के नैन निहारे?
तुमने अपने आंखों से देखा क्या? राम जी को अपनी आंखों से देखा है? क्यों नहीं? वहां तो देखिए, पूछन योग नतने तुम्हारे पुरुष सिंह त्यों पुरुष जारे। अरे राजन, आपके जो पुत्र हैं परिचय के मुक्ताज थोड़ी हैं, वो तो पुरुषों में सिंह के समान है और तीनों लोकों में प्रतापी है। देखो, जिस राज समाज में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, किसी ने भी धनुष नहीं उठाया। राम राम रघुवंश मणि सुनो महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास विन जिम गज पंकज नाल। उस बड़े समाज में भगवान श्री राघवन सरकार ने शंकर के पिनाक का खंडन किस प्रकार से किया? जैसे मतवाला हाथी, मदमस्त हाथी और मत्ते को तोड़ देता है। बैठे विजय कीर्ति जो आगे वाले ही जानकी जी को प्राप्त किए हैं। श्री दशरथ जी महाराज सुंदर बारात लेकर के पधारे। नाना प्रकार से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, चारों प्रकार की चतुरंगिणी सेना से बारात का आगमन हुआ। श्री जनक जी महाराज ने सरितन जनक बधाए हेतु नाना प्रकार से रास्ते में तैयारी किया, अगवानी लिए और बारात आई। बारात आई देख करके सब जनकपुरवासी आनंद में झूम रहे हैं। आइए, मंगल गान, गीत, वाद्य सब कुछ बज रहे हैं। श्री किशोरी जी राम जी जो है मंगल में जो है मंडप में पधारने वाले हैं। ये आप लोग प्रेम से ये जो जितने दर्शन करो, अपने नयनों के फल को प्राप्त करो। ये जो आगे श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की।